ये देखिए ये चार्ट दिया गया है, किसका है, ग्लाइकोलाइसिस का है। टोटल कितने स्टेप हैं, टोटल हैं 10 स्टेप। सबसे पहला क्या है, देखिए आपको स्टेप भी बताते जाते हैं। सबसे पहला देखिए ग्लूकोज, ग्लूकोज बना था जो, उसको क्या होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट में परिवर्तित हो जाता है। जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है तो क्या होता है, एक एटीपी का यूज होता है। एटीपी से क्या बनता है, एडीपी बनता है। ये पहला स्टेप हो गया, याद रखिएगा कौन सा स्टेप हो गया, पहला स्टेप हो गया। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है ग्लूकोज 6 फास्फेट से बनता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट। ये क्या होता है, ये दोनों आपस में आइसोमर होते हैं, आगे बताया गया था, अभी पढ़ा है जो, आइसोमर होते हैं। इसके बाद तीसरा स्टेप क्या होता है, ये याद रखिएगा कौन सा स्टेप हो गया, दूसरा। तीसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा स्टेप होता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट से क्या बनता है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट बनता है। जब फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट बनता है तब एक एटीपी का और यूज होता है। इस प्रकार कितने अब तक यूज हो गए एटीपी, टोटल 2 एटीपी यूज हो गए, 2 ही यूज होते हैं। याद रखिएगा कितने एटीपी यूज होते हैं, 2 एटीपी यूज होते हैं। इसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट से क्या बनता है, ट्रायोज फास्फेट बनता है। ट्रायोज फास्फेट में क्या क्या होता है, ट्रायोज फास्फेट में पहला बनता है पागल, दूसरा बनता है क्या, दूसरा बनता है DHAP, इसी को क्या बोलते हैं, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बोला जाता है। ये दोनों कितने कितने कार्बन के होते हैं, 3 कार्बन के। ग्लूकोज कितने कार्बन का था, 6 कार्बन का। 6 कार्बन टूट के कितने कार्बन हो गए, 3 + 3 6 कार्बन। ये आपस में दोनों चेंज होते रहते हैं। इसके बाद क्या बनता है, पागल से बनता है 1,3 बिस पीजीए, ट्रायोज बिस फास्फेट बनता है। इसी को क्या बोल देते हैं, 1,3 बिस पीजीए बोल देते हैं। जब ये क्या होता है, पागल से 1,3 बिस पीजीए बन रहा होता है तो क्या होता है, एक NAD प्लस से क्या बनता है, NADH प्लस H प्लस बनता है। इसके बाद क्या होता है, ये कौन सा स्टेप हो गया, ये याद रखिएगा, ये स्टेप हो गया 6 नंबर का स्टेप। 5वें नंबर का स्टेप कौन सा है, 5वें नंबर का स्टेप ये है। 6 स्टेप हो गए। 7वें स्टेप में क्या होता है, 1,3 बिस पीजीए से क्या बनता है, 3 पीजीए बनता है। जब 1,3 बिस पीजीए से 3 पीजीए बन रहा होता है तो क्या होता है, 2 एटीपी का निर्माण होता है। एडीपी से क्या, कितने एटीपी का निर्माण होता है, 2 एटीपी का निर्माण होता है। याद रखिएगा या कहाँ कहाँ पर एटीपी का निर्माण होता है, पहला ये एटीपी का निर्माण हो रहा है, आगे एक जगह और होगा। इसके बाद जब 3 पीजीए से बनता है 2 पीजीए, 3 पीजीए से क्या बनता है, 2 पीजीए, ये 2 पीजीए बन रहा है तो यहाँ पर H2O का यूज होता है। इसके बाद आता है 2 पीजीए से क्या बनता है, PEP, फास्फोइनॉल पाइरुवेट। नीचे बताया गया था, फास्फोइनॉल पाइरुवेट से जब पायरुविक अम्ल बनता है, क्या बनता है, पायरुविक अम्ल, तब भी क्या होता है, 2 एटीपी का निर्माण होता है। इस प्रकार एक ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, टोटल तो कितनी 4 एटीपी का निर्माण हो रहा है, यूज कितनी हो गई, 2 एटीपी यूज हो गई। आपसे पूछेगा कि शुद्ध लाभ कितना होता है ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लाइकोलाइसिस में शुद्ध लाभ होता है 2 एटीपी का। कितना होता है, 2 एटीपी का, याद रखिएगा।